आशाएं को चरण की सुन बेनती प्रभु मोरा, मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। आशाएं को चरण की सुन बेनती प्रभु मोरा, मंगत करे पुकार नित, नहीं तुझ बिन सूझे ठौर। नारायण रूप संगत, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। वो ईश्वर, परमात्मा, प्रभु मेरा रक्षक, उस प्रभु की मुझ पर अपार कृपाएं, उनकी अनुकंपा का मैं वर्णन कैसे कर सकता हूं। ऐसा सुंदर अवसर उस प्रभु ने मुझे प्रदान किया है कि उस अवसर को मैं अपने हित में किस प्रकार से इस्तेमाल करता हूं, मैं कैसे अपना कल्याण करता हूं, ये मेरे प्रयासों पर निर्भर करता है। उस परमात्मा ने मुझे जीवन की कला सिखाने के लिए अनेक उपाय मेरे समक्ष रखे हैं। मैं ठीक से जीवन जीऊं, मैं अपना कल्याण कर सकूं, मैं सुखी रहूं, परम आनंद में रहूं, इस हेतु स्वयं धरा पर अवतरित होकर मेरा मार्गदर्शन किया। अनेक कालखंड में, अनेक रूपों में, अलग अलग नामों से इस धरा पर अवतरित होकर वो स्वयं प्रभु आप मेरा मार्गदर्शन करते हैं, जीवन जीकर दिखाते हैं। फिर भी मुझसे कोई भूल ना हो जाए तो उन सिद्धांतों को, उन नियमों को, जिन नियमों और सिद्धांतों से मेरा कल्याण हो सके, उनको लिख कर भी देते हैं। इसी श्रृंखला में यह ग्रंथ श्री समता प्रकाश प्रकट हुआ हम प्रेमियों के समक्ष। आप और हम प्रेमियों सब जानते हैं कि ये अमर वाणी, ये अगम से वाणी किस प्रकार अवतरित हुई, गुरुदेव किस अवस्था में होते थे जब यह वाणी प्रकट होती थी, ये आप और हम सब जानते हैं। ये वो अवस्था, ये मन और बुद्धि से परे की अवस्था, अर्थात स्वयं ईश्वर प्रकट होकर वाणी के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। जिस अवस्था में महामंत्र प्रकट होता है, उसी अवस्था में यह वाणी प्रकट होती है। जितनी श्रद्धा उस ईश्वर पर हो, उस महामंत्र पर हो, वही श्रद्धा, वही विश्वास मेरा इस वाणी पर होना बनता है। अगर मैं वास्तव में अपना कल्याण चाहता हूं, तो जब तक मैं गुरु द्वारा दिए गए मंत्र और गुरु की वाणी
जब तक इन पर समर्पित नहीं होता, इनके प्रति मेरा विश्वास नहीं बनता, तब तक मेरा कल्याण होना असंभव है। तो प्रेमियों, इस भाव से, इस प्रार्थना के साथ कि इस वाणी पर मेरी अटूट श्रद्धा हो, इसके हर पंक्ति को मैं आत्मसात कर सकूं, इस पर मेरा विश्वास दृढ़ हो, ऐसी करुण पुकार उस गुरुदेव से करते हुए आज शब्द संख्या 1426, 7वां अंग समता विज्ञान योग, इसको दास आपके समक्ष पढ़ने का प्रयत्न करेगा। आप हंस रूपी संगत सक्षम है कि इसमें दास के मुख से जो वचन निकले, जो बात निकले, उसमें जो भी मोती हो वो आप चुन सकें, और कुछ त्रुटि हो तो दास को बालक जानकर क्षमा करेंगे। गुरुदेव कहते हैं, झूठ जीवन का राग त्याग, एक साहब का पाओ अनुराग। गुरुदेव प्रस्तुत वाणी में एक निर्देशन के भाव में एक गुरु शिष्य को किस प्रकार समझाता है, इस भाव से प्राथमिक बात क्या कहते हैं कि हे प्राणी, तू इस क्षण भंगुर शरीर और इससे संबंधित जो संसार है, इसके प्रति जो तेरी आसक्ति है, इसके प्रति जो तेरा मोह है, सर्वप्रथम तू उसका त्याग कर। फिर वो जो साहब हैं, वो मेरे प्रभु हैं, जिनका मैं अंश हूं, उनके प्रति मेरा अनुराग हो, उनके प्रति मेरा प्रेम हो। सर्वप्रथम मुझे ये विवेक हो कि मेरा परम आसरा कौन है, मेरा दुख क्या है, उसका कारण क्या है, और फिर उस विवेक की रोशनी में गुरुदेव कहते हैं कि इस झूठ संसार से बेराग हो जा। इसके प्रति जो तू दिन रात दुख उठाता फिरता है, उसके मूल में इस संसार के प्रति तेरा राग ही तो है, तेरी आसक्ति ही तो है। जब तक इस आसक्ति, इस मोह, इस राग का तू त्याग नहीं करेगा, यानी संसार से वैराग्य जब तक हासिल नहीं करेगा, प्रेमियों, मन एक ही तो है। या ईश्वर से राग हो सकता है, अनुराग हो सकता है, या संसार से हो सकता है। मैं अगर इतना चतुर बनूं कि मैं ऐसा सोचता हूं अगर कि मैं संसार के सुख और भोगों को भी भोगता रहूं, संसार में भी मेरा उतना ही इन्वॉल्वमेंट हो जितना मैं ईश्वर से रखूं, तो ये बात संभव नहीं है। अगर मैं चाहता हूं कि मैं सही दिशा की ओर बढ़ूं, मैं अपने लक्ष्य की ओर पहुंचूं, तो ईश्वर प्रेम, ईश्वर से अनुराग, ईश्वर से मेरा प्रेम होना परम आवश्यक है। और
जब तक संसार में डूबा हूं, संसार से बेराग नहीं होता, तो ईश्वर से प्रेम होना असंभव है। गुरुदेव सर्वप्रथम इस बात को इंगित कर रहे हैं। क्यों भर माया जग जीवन पाए, प्रभु की महिमा नहीं पलक ध्याए। तू क्यों भ्रम में जीता है? ये तेरा भ्रम कि सांसारिक भोगों को एकत्र करके, अधिक धनवान बन के, अधिक भोगों का मालिक बन के तू सुखी हो जाएगा, इस भ्रम का त्याग तू क्यों नहीं करता? और वो प्रभु जो वास्तव में सुखों की खान है, वो प्रेम का सागर है, जो वास्तविक आनंद का स्रोत है, तो उससे नेह क्यों नहीं करता? देह अभिमान में क्यों गलतान, पलक में होवे राख समान। ये देह और इस देह का अभिमान, ये मैं जानता भी हूं, सुनता भी हूं, समझ में भी आता है। मैं दूसरे व्यक्तियों को इस संसार से जाते हुए देखता भी हूं, लेकिन मेरा देह अभिमान फिर भी नहीं जानता, फिर भी नहीं जाता कि इस क्षण भंगुर शरीर का कोई भरोसा नहीं, कब देह का विनाश हो जाए। प्रेमियों, अगर आज के समय को देखते हुए हम एक औसत आयु भी निकालें, 75-80 वर्ष एक सामान्य आयु मानी जाती है, और हम प्रेमी जितने लोग आज इस सत्संग को श्रवण कर रहे हैं, लगभग अनुमानित 3 हिस्से अपनी अवस्था के पूर्ण कर चुके हैं। शेष क्या बचा है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है। जीवन यूं ही निकल गया, पता भी नहीं चला। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी। सब कुछ पाया इस जीवन में, फिर भी इच्छाएं बाकी हैं। दुनिया में हमने क्या पाया, यह लेखा जोखा बहु हुआ। इस जग ने हमसे क्या पाया, बस ये गणनाएं बाकी हैं। इस भाग दौड़ की दुनिया में हमको एक पल का होश नहीं। वैसे तो जीवन सुखमय है, पर फिर भी क्यों संतोष नहीं। क्या यूं ही जीवन बीतेगा, क्या यूं ही सांसें बंद होंगी। औरों की पीड़ा देख समझ कब अपनी आंखें नम होंगी। मन के अंतर में कहीं छिपे इस प्रश्न का उत्तर बाकी है। मेरी खुशियां, मेरे सपने, मेरे बच्चे, मेरे अपने, यह करते करते शाम हुई। इससे पहले तम छा जाए, इससे पहले कि शाम ढले, कुछ दूर पराई बस्ती में एक दीप जलाना बाकी है। 3 पहर तो बीत गए, बस एक पहर ही बाकी है। जीवन हाथों से फिसल गया, बस खाली मुट्ठी बाकी है। प्रेमियों, जीवन की सारी दौड़, हमारे जीवन की सारी दौड़ केवल अतिरिक्त के लिए है। अतिरिक्त पैसा, अतिरिक्त पहचान, अतिरिक्त प्रतिष्ठा, यदि यह अतिरिक्त पाने की लालसा ना हो, तो जीवन वास्तव में बहुत सरल है। अधिकतम मैं प्राप्त कर सकूं, इसी होड़ में मेरा जीवन बीता जा रहा है।
जो भी समय मेरा बचा है मैं उसमें तो कम से कम होश करूं, ऐसे गुरुदेव हमें प्रेरित कर रहे हैं। कहते हैं, जग संपत्ति पाए क्यों गरबावे, एक पलक में छोड़ के जावे। मेरा अहंकार, मेरा समाज, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, इसी अहंकार में डूबा हुआ मेरा जीवन बीता चला जा रहा है। और गुरुदेव कहते हैं ये सब एक पलक में छूट जाएगा। मैं उस कमाई की ओर ध्यान नहीं देता जो मेरे साथ जानी है। वास्तव में वो प्रभु नाम सिमरन, उस ईश्वर से प्रेम, वो सत्कर्म, वो सेवा, मैं इसको अपना नहीं पाता। मेरा अहंकार जाता नहीं। इस अहंकार को दूर करने की बात गुरुदेव कहते, धार चतराई नहीं मूल पछाता, झूठ भरम में नित भर माता, साचा जीवन करो विचार, सतपुरुषों की सुनो पुकार। सतपुरुष पुकार पुकार कर कहते हैं कि जीवन पर विचार करो। तू कहां से आया, तेरा दुख क्या है वास्तव में, इस दुख को दूर करने का तेरा साधन क्या है। सत्पुरुषों ने बताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और यहां पुकार सुनने का अर्थ सिर्फ सुन लेना नहीं है। जो सत्पुरुषों की पुकार है उसको आत्मसात करके उस पर निश्चय लाके तद अनुसार जीवन जीने की बात करते हैं। पुकार सुनने का अर्थ बड़ा गहरा है। गुरुदेव की वाणी के शब्द बड़े सरल हैं, लेकिन उसमें अंतर्निहित जो तथ्य है, जो सच्चाई है, उस पर मनन की आवश्यकता है। गुरुदेव कहते हैं, देह का साखी करता जोई, तिसकी शोभा चित माही परोई, आन त्याग पावे सत सेवा, हरकत होवे तब प्रभ देवा। फिर इस अहंकार का, इस देह अभिमान को दूर करने का उपाय गुरुदेव बता रहे हैं। आन यानी अहंकार, अपने अहंकार का त्याग कर और सेवा को धारण कर। सब जीवों में ईश्वर की पहचान कर और तब वो परम पिता परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। अगर तू चाहता है कि अपने कर्मों से उस ईश्वर को प्रसन्न कर सके तो उसका एकमात्र उपाय उस प्रभु के बंदों की हृदय से सेवा, निरभिमान होकर सेवा, दिखावे के रूप में नहीं। तेरा सरल और ये सहज स्वभाव होवे कि तू किसी का दुख ना देख सके। निरभिमानी होकर जब तू जीवों की सेवा करेगा तब वो प्रभु स्वयं में प्रसन्न होंगे। तन मन धन जानो प्रभदात, मिले संतोष अभय पद वाट। और अहंकार कैसे दूर हो तेरा, कि जो कुछ भी तेरे पास उपलब्ध है वो इस ईश्वर की दात, उस ईश्वर की कृपा समझकर कि तन मन धन जानो प्रभुदात। उस प्रभु की विशेष कृपा मुझ पर कि जो ऐसी सुंदर परिस्थितियों में उसने मुझे रखा। इस भाव से
उसके बहाने में जो कुछ भी तेरे पास उपलब्ध है उस प्रभु की कृपा जानकर तू संतोष को प्राप्त कर। नित ही नित घट सेव विचार, ठाकर पूज परम सुख सार। इस संसार का हर व्यक्ति यह जानकर, यह मानकर जीता है कि वो बहुत बुद्धिमान है। आध्यात्म में बुद्धिमान किसे कहा जाता है? वो कौन गुणकार है? जो वाणी क्या फरमाती है कि प्रभु की प्रीत सकल सुख सार, करे पछान कोई गुणकार। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से गुणी व्यक्ति, बुद्धिमान व्यक्ति, समझदार व्यक्ति कौन है? जिसने इस बात की पहचान की कि उस ईश्वर से प्रेम हो जाना सब सुखों का सार है। सांसारिक जीवन जीते हुए मैंने प्रत्यक्ष जीकर देखा कि कभी मैं खाने में, कभी पहनने में, कभी घूमने में, कभी लोगों में सुखों को ढूंढता फिरता हूं। इंद्रिय भोगों में मेरी सुखों की तलाश है और यही शायद मेरा सबसे बड़ा अज्ञान है। इस अज्ञान से परे ईश्वर मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति वो भाग्यशाली है, वो गुणी है, वो बुद्धिमान है, जिसने इस सार बात को समझा कि प्रभु की प्रीत सकल सुख सार। वही बात गुरुदेव कहते हैं कि ठाकर पूज परम सुख सार। एक ही बात को गुरुदेव वाणी में बार बार दोहराते हैं कि ये बात मुझे समझ में आ जाए कि मेरा वास्तविक सुख है कहां। सुख की तलाश तो है ही मुझे, लेकिन मुझे प्राप्त कहां होगा, इस बात को मुझे समझना है। घट तेरे में रहया समाई, इसकी शकत से जीवन पाए। वो सुख की खान, वो मेरा परमात्मा, मेरा प्रभु कहीं अन्यत्र नहीं, वो मेरे ही हृदय में विराजमान है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। भगवान कृष्ण भी उसी बात को कहते हैं, गुरुदेव महात्मा मंगत राम जी भी उसी बात को दोहरा रहे हैं। मुझे भागने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ हृदय से, प्रेम से उस ईश्वर को एक बार मैं पुकारूं तो सही। वो कैसे नहीं सुनते। चेतन देव सिमर सुख खानी, घट घट अंतर सुन अनहद बानी। गुर का सिख कोई भेद लखाए, भर मन त्याग प्रभ चरण ध्याए। एक क्लास में कितने बच्चे होते हैं, लेकिन ऐसा बालक जब गुरु शिक्षा दे रहे होते हैं क्लास में, वो ध्यान से सुनता है और ध्यान से सुनकर जो बात समझ नहीं आती उस पर प्रतिप्रश्न करके अपने शंकाएं क्लियर करता है और घर जाके फिर होमवर्क करता है, उस पर मनन करता है। ऐसा बालक, ऐसा विद्यार्थी क्यों कर क्लास में प्रथम ना आए। और गुरुदेव वही बात कहते हैं, ऐसा गुरु का सिख कोई विरला होता है जो भ्रम को त्याग कर ईश्वर की आराधना करता है। सुनते तो सभी है, कोई लाखों में, कोई हजारों में, कोई विरला ऐसा प्रेमी होता है जो वास्तव में गुरु की शिक्षा को आत्मसात कर पाता है।
सुन लेना पर्याप्त नहीं, उस पर मनन और तदनुसार जीवन जीना, ऐसी मेरी सोझी बने, ऐसी मेरी समझ हो, हम सब पर ईश्वर की, गुरु की ऐसी कृपा हो, ये प्रार्थना। कर्म का मार्ग पूरन ना होई, आवागवन नित चक्कर फरोई, प्रभ अबनाशी जब कियो पछाना, कर्म चक्कर सब पूर समाना, आशा पूरन मनसा पूर, सरब नारायण मिले हजूर, काल कर्म की मिटी प्यास, गुर की सीख की ना परगास, अंतर चित शोभा प्रभ पाई, रंचक वर्णन में नहीं आई, आप जाने अपना परताप, पार गरामी को पल पल में जाप। क्या कहते हैं गुरुदेव अंत में? शोभा पूरन प्रभ की नित ही गाओ मीत, मंगत निर्मल गत मिले, मनुआ होए पुनीत, शोभा पूरन प्रभ की नित ही गाओ मीत, मंगत निर्मल गत मिले, मनुआ होए पुनीत। उस प्रभु की महिमा, उस प्रभु का सिमरन, उस प्रभु की सेवा, उसको याद करके जो साधक हृदय से उस प्रभु को पुकारता है तो निश्चित रूप से वो परम पद को प्राप्त होता है और उसका मन पवित्र होता है, वो सारे दोषों से दूर होता है। उस प्रभु के नाम में क्षमता है, उस प्रभु को प्रेम से याद करने में यह सामर्थ्य है कि मेरे सब दोषों का निवारण होता है और मैं उस अवस्था को प्राप्त करता हूं जिस अवस्था को प्राप्त करने के लिए प्रभु ने, उस मेरे मालिक ने जीवन, ये मानुष्य चोला मुझे दिया, मैं उसको प्राप्त होता हूं अगर मैं गुरु आज्ञा अनुसार संसार से राग त्याग के उस प्रभु से अनुराग को प्राप्त होता हूं तो निश्चित रूप से अपनी मंजिल को पाता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।